दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर है मंजीत सिंह नौटियाल, भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये तस्वीर है चंद्रशेखर आजाद की, नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की। ये तस्वीर आप देखिए बहन मायावती जी की, जो हम सबकी महापूर्वज भी हैं, हम सबकी आइडियोलॉजी भी हैं। ये तस्वीर आप देखिए मानवर काशीराम साहब की, जो इस देश के दलित पिछड़े मुस्लिमों के राजनीतिक गुरु हैं। ये तस्वीर आप देखिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो इस देश के भाग विधाता हैं, इस देश के दलित पिछड़े अपर मुस्लिम महिलाओं के मुक्तिदाता हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते मैं क्या कहने जा रहा हूं। आज सबसे बड़ी खबर खान सर और भीम आर्मी को लेकर के है। आज सबसे बड़ी खबर नेहा सिंह राठौर और ध्रुत, मैं ध्रुत इसलिए कह रहा हूं उस व्यक्ति को जिसने संविधान को एक किनारा कर दिया और देश को हिंदू राष्ट्र की मांग करने की कोशिश कर दिया। मैं बागेश्वर धाम की बात कर रहा हूं, उसमें जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहा हूं। आज इन तमाम मुद्दों पर बात करूंगा और आपके सामने एक एक खबर मैं प्रस्तुत करूंगा। आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, पहली खबर इटावा से। ये आप तस्वीर देखिए, ये मंजीत सिंह नौटियाल हैं। पहले आपको बता दें मंजीत सिंह नौटियाल, चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन सिंह और एक व्यक्ति का नाम मुझे नहीं याद है, शायद आप लोग जरूर मुझे बताइएगा, कमल वालिया करके कुछ नाम है, माफ कीजिएगा अगर नाम मैंने आपका स्पष्ट नहीं लिया है। तो ये चार दोस्त गहरे मित्र हुआ करते थे और गहरी मित्रता थी इतनी कि जहां चाह लेते थे वहां सरकार को झुका देते थे, अपने प्रोटेस्ट के दम पर, अपने अंबेडकरवादी मिशन के दम पर। लेकिन इन चारों में विवाद हो गया। तो आप सोचिए, मंजीत सिंह नौटियाल दूसरी जगह चले गए और उन्होंने भीम आर्मी जय भीम संगठन बना लिया। बहन जी से मानवर काशीराम साहब के पार्टी से चंद्रशेखर आजाद अलग हो गए, आजाद समाज पार्टी बना लिया। दलितों की हालात यहीं से बदतर होती जा रही है, आप लोग समझिएगा इस बात को। और ये तस्वीर देखिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस मिशन मूवमेंट को शुरू किया था, जिस पार्टी को शुरू किया था, उस पार्टी का नामो निशान मिट चुका है और आज देश में बहुजनों की कई पार्टियां बन चुकी है। बाबा साहेब को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बाबा साहेब की बातों को मानने वाला कोई नहीं है। बाबा साहेब की तस्वीरें आपको हर घर में मिल जाएगी, लेकिन बाबा साहेब ने जो कहा था उस पर कोई अमल नहीं कर रहा है। अब मैं मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आ रहा हूं। अगर ये लोग अलग नहीं होते तो आज देश में बहुजनों की सरकार होती। फिर भी आज ये लोग इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं कि शायद एक जो मजदूर होता है, दिन रात दिहाड़ी में सती होता है, उसी तरीका से ये मिशन मूवमेंट के लिए सती हैं, सिर पसीना है। लेकिन ऐसे सिर पसीना होने से क्या फायदा? आप दलितों के लिए झगड़े कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए अपनों को जेल में डालवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके पास राजनीतिक पावर नहीं है, आपको जेल में डाला जा रहा है। इस खबरों को आपको समझना होगा। मंजीत सिंह नौटियाल हर दिन अपनी एक पोस्ट जरूर करते हैं भारत के हर एक कोने से, और हर एक कोने से वो दिखाते हैं कि मैं यहां पर आज पहुंचा हूं। क्या राजनीतिक पावर होती तो आपको इतना चलना पड़ता? नहीं। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ सांसद हैं, लेकिन फिर भी वो 0 बटा सन्नाटा है, आप ऐसा कह लीजिए, क्योंकि देश में किसी और की सरकार चल रही है, आपकी सरकार नहीं है, यानी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सरकार नहीं है। बहन जी लगातार मेहनत कर रही हैं, बहन जी के लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या फायदा है? कुछ नहीं। चाहे जिसको मन कहता है कोई गाली दे देता है, बाबा साहेब संविधान निर्माता नहीं है, ट्रेन चला देता है, बाबा साहेब गद्दार थे, ट्रेन चला देता है, बाबा साहेब अंग्रेजों के गुलाम है, ट्रेन चला देता है, बाबा साहेब क्या भगवान हैं, अमित शाह जैसे लोग ट्रेन चला देते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अंधेरे में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं है। आप मेहनत बहुत करते हैं, हमारे सभी बहुजन समाज के युवा, बहुजन समाज के नेता मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनका विजन क्लियर नहीं है।
कि हमें आगे क्या करना है। तो मेन इंपॉर्टेंट ये हो गई बात। अब बात करते हैं नेहा सिंह राठौर व तमाम और लोगों की बात। दरअसल पटना में कल एक पत्रकार जब खान सर से इंटरव्यू ले रहा था, तब खान सर ने जो बदतमीजी की है वो घोर निंदनीय है। और मैं भी कहूंगा कि भारतीय कानून में इसके लिए एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत इसकी कोचिंग भी बंद हो सकती है और ये जेल भी जा सकता है। खान सर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम लोग उनके आगे 0 बटा सन्नाटा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना पराया नहीं समझते हैं। खान सर के ऊपर सुनील आस्ते ने लिखा, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता हैं। सुनील आस्ते लिखते हैं कि खान सर को जेल होनी चाहिए। आप ऐसा कह सकते हैं कि खान सर को जेल कराएंगे भीम आर्मी के लोग या चंद्रशेखर आजाद के लोग। बिहार पटना का ये खान सर, इसकी जुबान, इसके संस्कार दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, दलितों के लिए कहता है नेताओं को अपनी बेटी ब्याह दे, यानी नेताओं के लिए अपनी बेटियों को ब्याह दे, दलितों की बेटी को बहू बनाकर अपने घर ले जाएं। ये खान सर कह रहे थे दलितों के ऊपर कि दलित समाज अपनी बेटी को नेताओं के घर शादी कर दे। ये जाहिल जातिवादी ऐसे क्यों नहीं कहता कि नेता अपनी बेटी किसी दलित के घर अपनी बेटी बहू बनाकर भेज दे या ब्याह कर दे। सोचिए, हमेशा दलितों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, फिर चाहे खान सर हो या फिर कोई और हो। क्या दलित केवल किसी के घर खाना पहुंचाने या चरण धोने लायक है? तेरे जैसे पढ़ा लिखा जहरीला अगर ये जहर फैलाएगा तो समाज जूते से जवाब देगा। पटना के दलितों चूड़ी पहन रखी है क्या? पटना पुलिस 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन कानूनी कार्रवाई कर इसको संविधान का पाठ पढ़ाया। इतिहास गवाह है, जब दलित समाज उठता है तो सिंहासन हिलते हैं। अब जुबान संभाली नहीं तो जूते ही जवाब देंगे। तो चंद्रशेखर आजाद के लोगों ने कहा खान सर को कि आपको जेल में भी डलवाऊंगा और आपके ऊपर जूते भी बरसवाऊंगा। और वाकई में जो खान सर के बयान थे, मैं भी उस पर एक बात तो जरूर कहूंगा कि खान सर इस बयान को वापस लें और दलितों से माफी मांगे। मैं नहीं चाहता कि खान सर को अभी जेल हो जाए, क्योंकि पहली गलती मुझे लग रहा है क्या है उन्होंने, और तमाम बच्चे के भविष्य के साथ इनका खिलवाड़ हो जाएगा। अगर ये जेल चले जाएंगे तो बच्चों का भविष्य बेकार हो जाएगा। तो खान सर इस मुद्दे को लेकर के माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मानते हैं तो मैं कानून से मांग करता हूं कि इन्हें जो भी उचित दंड हो वो मिले। अब दूसरी खबर, खान सर के बाद हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। हिंदू राष्ट्र की मांग जब लोग करते हैं तो मतलब संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। संविधान में हिंदू राष्ट्र की बात तो है नहीं। संविधान सब धर्मों का सम्मान करता है। संविधान कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आपको मैं आर्थिक, आपको मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपको मैं वो सारे आज़ादी देता हूं जो एक नागरिक को होनी चाहिए। नेहा सिंह राठौर ने लिखा, और इस पर हिंदुस्तान बोलता है हिंदुस्तान है, और ये लिखता है कि हमारा सपना भगवय हिंद बनाने का है। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर मैं कह रहा हूं NSA के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसे देशद्रोह के तहत जेल में बंद करना चाहिए। संविधान विरोधी के तहत इसको जेल में बंद करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मांग करना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अपने धर्म का बढ़ावा करना संविधान इजाजत देता है, लेकिन संविधान को खत्म करने की इजाजत संविधान नहीं देता है। नेहा सिंह राठौर कहते हैं हिंदू राष्ट्र का पहला राज्य बिहार होगा, क्योंकि अभी वहां चुनाव 2 साल बाद उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि वहां चुनाव होगा, यानी दोनों जगह चुनाव होगा। वहां दोनों जगह हिंदू राष्ट्र की बात बागेश्वर धाम कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में अपना काम शुरू कर चुका है। आपको बेहद सावधान रहना है। बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए, बस चूकना नहीं है। तो नेहा सिंह राठौर ने बिल्कुल सही लिखा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि पर चुनाव होना लाजमी है। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा क्या है? मैं भगवान को मानता हूं, मुझे किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है।
अगर मेरे भगवान को कोई गाली देगा तो संविधान में इसका प्रावधान है कि मैं उसको जेल करवा दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं संविधान के खिलाफ जाकर के इस देश को हिंदू राष्ट्र के लिए नामांकित करवाऊं। ये गलत है और सरासर गलत है। और ये सब हो रहा है क्यों, इसे भी आप जानिए। मायावती जी अलग हैं, चंद्रशेखर अलग हैं, मंजीत सिंह नौटियाल अलग हैं, बावन मेश्राम अलग हैं, अखिलेश यादव अलग हैं, बिहार में आरजेडी अलग है। ये तमाम नेता बहुजनों के जो बिखरे हैं, मुसलमानों के नेता सादुद्दीन ओवैसी खैर संगठन में आ रहे हैं, गठबंधन में आ रहे हैं, लेकिन अलग हैं। तो इन तमाम लोग जब नेता अलग हैं तो संविधान को खत्म भी किया जा सकता है आसानी से और उसे हिंदू राष्ट्र भी कराया जा सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि विजन क्लियर नहीं है इन लोगों का। मंजीत सिंह नौटियाल इटावा से खबर पोस्ट करते हैं। सोचिए, लगातार मंजीत सिंह नौटियाल की खबरें आ रही है, जो मैं कहूंगा कि चंद्रशेखर से भी ज्यादा खबरें तेज इनकी वायरल हो रही है। लेकिन ऐसे खबरों को वायरल करने से क्या फायदा जब इंसाफ ही न मिल पाए। आप जाते हैं, आप अपना तेल पानी खर्च करते हैं, सब कुछ समय बर्बाद करते हैं, इंसाफ के लिए गुहार लगाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, लाठियां भी खाते हैं, लेकिन फिर भी इंसाफ आपको नहीं मिलता है। आपको पता है कि इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे हैं। ये जवाब पब्लिक देगी। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।